बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अप्रैल का महीना शुरू होते ही अक्सर लोगों की मुर्गियाँ दो रास्तों पर खड़ी हो जाती हैं। या तो अंडे अचानक कम होना शुरू हो जाते हैं या फिर एक एक करके बीमार होने लगती हैं। और आप लोग ये समझते हैं कि मौसम की गर्मी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अप्रैल में एक ऐसा खामोश रीसेट होता है जो अगर आपने ना समझा तो मई में नुकसान डबल होगा और जून में आधा फार्म भी आपका खाली हो सकता है। तो आज मैं आप दोस्तों को वो 6 छुपी हुई वजूहात बताने वाला हूँ जो आम लोग बिल्कुल नहीं जानते, और अगर कोई जानते हैं तो आपको कभी नहीं बताते, क्योंकि अप्रैल में मुर्गियां खुद फैसला नहीं करती, माहौल इनसे फैसला करवाता है। अब फैसला आपका है, अंडे लेने हैं या बीमारी पालनी है। और इस तरह वीडियो के आखिर में एक बड़ा जबरदस्त शानदार बोनस टिप भी दूंगा। और आज आप दोस्तों को यह भी बताऊंगा कि जो हमारी 4 दिन पहले एक बर्ड एक्सपायर हो गया था वो कैसे 4 दिन बाद अचानक से जिंदा हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी आप दोस्तों ने लाजमी सुननी है वीडियो के आखिर में। तो चलिए मुर्गियों को फटाफट खोल लेते हैं। ताला इनका गुम हो गया था, मैंने ये आर्जी तौर पर इनका रात का जुगाड़ लगा दिया था। मुर्गियां फीड के ऊपर अटैक करेंगी। एक मुर्गी हमारी बीमार है, वो आप दोस्तों को नजर आ रही है अंदर, उसका भी आई थिंक क्रॉप का मसला है। वीडियो बंद होने के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह करूंगा। फिलहाल जो है ना ये बाहर तो बाहर आ गई है, लेकिन मुर्गी इतनी एक्टिव नहीं है। आई थिंक इसका क्रॉप ही जाम है, क्योंकि क्रॉप इसका आगे से अभी आप लोग देख रहे हैं कि बड़ा हुआ है। मैंने आप दोस्तों को कहा था कि गर्मियों या सर्दियों धूप में आपने एटलीस्ट जो है ना फीड को लाजमी रखना है, सुबह की जो नरम धूप होगी, ताकि मुर्गियां विटामिन डी हासिल कर सकें। तो दोस्तों जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हम लोग इस तरह करते हैं कि नॉर्मली फीड के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, जबकि रोशनी प्लस टेम्परेचर प्लस नमी की ये जो मिली जुली कैफियत होती है, ये मुर्गी के रिप्रोडक्शन हार्मोन को आर्जी तौर पर सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से मुर्गियां बीमार होती हैं और अंडे की प्रोग्रेस कम होती है। अब होता क्या है कि कभी अंडा छोटा हो जाता है, कभी अंडा बड़ा हो जाता है और कभी बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, और ये खास तौर पे अप्रैल में ही होता है। तो देखें, आपने माहौल नहीं बदलना, आपने केज की सेटिंग बदलनी है। आल्दो के माहौल एक बाय डिफॉल्ट या कुदरती तरीके के ऊपर बदल रहा होता है, लेकिन आपने इस छत की और इस केज की सेटिंग का आप लोगों ने ख्याल करना है। मैं आगे चल के आप दोस्तों को बताता हूं कि कैसे कैसे वो वाली सेटिंग होनी है। दूसरी जो दोस्तों सबसे बड़ी वजह है वो है ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम। सर्दियों में अगर आपके पास अंडे ज्यादा आ रहे होते हैं तो आप लोग गर्मियों में लापरवाह हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि पानी जो है ना वो वक्त पर हम लोग नहीं देते, सफाई हम कम रखते हैं, और शेड को नॉर्मली हम गर्मियों में खुला छोड़ देते हैं, जो कि सर्दियों में बिल्कुल बंद होता है। और फिर क्या होता है कि अचानक बीमारी होती है। सेम उसी तरह रिपीट होती है कि बीमारी आती है, एग प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आप लोगों ने डिसिप्लिन का ख्याल करना होता है। लापरवाही है वो आप लोगों ने नहीं करनी। मुझसे भी नॉर्मली लापरवाही होती है ज्यादातर वक्त ना होने की वजह से, क्योंकि मेरे पास सुबह के ही 10 मिनट होते हैं और फिर शाम को जब मैं आता हूँ उस वक्त 10 मिनट होते हैं। तो वो जो डेफिशिएंसी होती है वक्त की, वो इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, क्योंकि मुर्गियों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि मेरे पास टाइम है या नहीं है। उन्हें भी सिर्फ अपना माहौल, अपनी फीड, अपना खुराक, पानी, नमी, रोशनी, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो जितना मुमकिन है मैं करता हूँ। मुझसे अगर नेग्लिजेंसी होती है तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। इनके ऊपर आपने सख्त एक्शन लेना है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इनके ऊपर आपने लाजमी अप्लाई करना है। तीसरी जो दोस्तों बड़ी वजह है ना वो आप लोगों ने गौर से सुननी है। देखें, गर्मियाँ चूंकि अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, अब लोगों को पता है कि जो पूरी छत के ऊपर इस वक्त सुबह 8 बजे का टाइम है तो धूप आना शुरू हो गई है। वैसे आजकल तो बारिशों के मौसम चल रहे हैं, हो सकता है बारिश भी आज फिर स्टार्ट हो जाए। कह तो रहे थे कि मुल्क में आज फिर बारिशें हैं। तो होता क्या है कि ज्यादा रोशनी से जो नेस्ट बॉक्स है इसमें भी ज्यादा रोशनी आती है। मेरे तो नेस्ट बॉक्स में इस वक्त नहीं आ रही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका केज जो है ना वो मशरिक से मगरब की तरफ ही बना हो। जो रोशनी होती है वो केज में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। उसका नुकसान क्या होता है कि जो आपने नेस्ट बॉक्स रखे होते हैं, यानी कि ये जो डब्बे वगैरह जहाँ पर बनाए होते हैं, टोकरियाँ जो भी हैं, तो वहाँ भी रोशनी होती है। तो मुर्गी की जो प्राइवेसी है ना वो कम हो जाती है एग डिलीवर करने के हवाले से। नतीजा क्या होता है कि मुर्गी नफसियाती तौर पर मुतमिन नहीं होती। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा अपनी वीडियो में बताया था कि गर्मी हो या सर्दी, नेस्ट बॉक्स आपने अंधेरे वाली जगह पर और नॉर्मली किसी कोने वगैरह में रखने होते हैं। ये मुर्गी का एक नफसियाती बिहेवियर होता है कि वो अंधेरे और नरम जगह को जो है ना वो पसंद करती होती है। आल्दो के आपकी मुर्गियां बीमार नहीं होंगी, लेकिन उस प्रॉपर माहौल के ना मिलने की वजह से वो अपने एग को साइकोलॉजिकली डिलीवर नहीं कर पा रही होती, और हम सिर्फ इसी चक्कर में रहते हैं कि हमारी मुर्गियां यार सेहतमंद हैं, पता नहीं एग्स क्यों नहीं आ रहे। तो बेसिकली अप्रैल के माहौल का फर्क होता है। तो रोशनी के जो पैरामीटर्स हैं उतार चढ़ाव के, उसका ख्याल करके आपने उस केज की सेटिंग, उस केज की रोशनी और नेस्ट बॉक्स की नरमी और गर्मी, इसको भी आपने लाजमी फॉलो करना है। चौथी जो दोस्तों चीज है वो है माइक्रो स्ट्रेस। कि देखें, मुर्गी को कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, बल्कि माइक्रो स्ट्रेस होता है। गर्मी प्लस शोर प्लस रोशनी प्लस कीड़े वगैरह, ये सब मिलकर बॉडी को मुसलसल प्रेशर में रखते हैं। और इस छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रेस के ऊपर आप लोगों की तवज्जो तो नहीं जा रही होती, लेकिन मुर्गी की तवज्जो लाजमी जारी होती है। तो जब भी मौसम बदले तो आपने गर्मी के टेम्परेचर की डिग्री को, शोर को, रोशनी को और कीड़े वगैरह जो छत के ऊपर या मच्छर मक्खियां वगैरह, चूंकि आपको पता है कि अप्रैल का मौसम है तो इन दिनों में ज्यादा
ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने वक्तन फ़क्तन इस पूरी छत के ऊपर और इस केज में लाजमी ख्याल रखते रहना है। वो स्ट्रेस आपको बाहर नहीं दिख रहा होता, लेकिन जब आप उसे डीप आंख से देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये वाली चीज़ें वाकई मुर्गियों की सेहत और एग प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट लाजमी कर रही हैं। पांचवी जो दोस्तों चीज़ है वो है रोशनी का एंगल। ये आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि सूरज इस वक्त 8 साढ़े 8 बजे जो है ना सर के ऊपर तकरीबन आ चुका है। तो सूरज जब जाविया बदलता है तो केज में रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपने इनको जो भी फीड ऑफर करनी है आपने बेफिक्र नहीं हो जाना, यहाँ पर रख के सिर्फ हमने इनको ये करना है कि फीड यहाँ पर अप्लाई करनी है और उसके बाद जैसे ये फीड खा लेंगी तो बाकी जो बर्तन है वो हमने उठा के यहाँ पर सायेदार जगह पर रखने हैं। मुर्गियों की मजबूरी होगी कि अगर आपने फीड और पानी धूप में रखा तो उन्होंने भाई खाने और पीने के लिए आना तो है, तो फीड भी गर्म हो जाएगी, पानी भी गर्म हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि मुर्गी गर्म फीड और गर्म पानी खाएं पिएंगी और वो जो उनको एक ठंडक का एहसास चाहिए होगा वो महज आपने इनको मजबूरन फीड रख के वहाँ पर नहीं दिया होगा, तो आपने धूप लगवा के फीड खिला के आपने वो सारे बर्तन इधर रख देने हैं ताकि आपकी मुर्गियों को विटामिन डी भी मिल सके और वो इस तेज़ सुलगती हुई धूप से बच भी सके और अपने आप को सायेदार जगह में भी रख सके। छठी जो दोस्तों चीज़ है वो है वजन का अचानक कम हो जाना। देखिए मुर्गियाँ गर्मियों में पानी ज़्यादा पीती हैं तो इनका 100 से 200 ग्राम तक जो वज़न है वो कम हो जाता है। अंडे मुतासर होते हैं। अब फीड में आपने हल्का सा फैट का सोर्स लाजमी देना होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी मुर्गियों का वजन कम हो रहा है तो उस फैट के सोर्स के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने जो इनको फीड ऑफर की हुई है, जिस तरह ये मैंने इनको कमर्शियल या थोड़ा सा दाना वगैरह ऑफर किया है और कुछ ये मैंने इनको ऑर्गेनिक वगैरह ऑफर की है, तो आपने इस तरह करना है कि इस फीड में आपने या तो थोड़ा सा सरसों का तेल शामिल कर देना है या कैनोला ऑयल शामिल कर देना है या वेजिटेबल जो आपके घर का जो ऑयल होता है वो आपने 10 बर्ड के लिए आधी चम्मच इनकी इस फीड में अच्छी तरह मिक्स करके दे देना है ताकि मुर्गियों का जो फैट सोर्स है वो बरकरार रहे और गर्मी के प्रेशर की वजह से जो इनका 100 से 200 ग्राम वजन कम हो रहा है वो उसको मेंटेन रखें, क्योंकि वजन कम हो गया तो अल्टीमेटली फिर बीमारी भी आएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होता है। आप लोगों के जहन में नॉर्मली वो नहीं आ रहा होता कि वजन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है, और जैसे ही वजन रिड्यूस होगा या तो मुर्गी ने एग कम कर देने हैं और अगर देगी भी तो एग का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस टिप, उसके बाद मैं आप दोस्तों को ये बताता हूँ कि कैसे हमारी 4 दिन वाली जो मुर्गी है जो 4 दिन पहले हमने स्लॉटर कर दी थी वो अचानक से कैसे जिंदा होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग वो भी चीज है, वो भी आप दोस्त लाजमी सुनना। तो देखें बोनस टिप में ये है कि सुबह आपने 60% इनको फीड ऑफर करनी है ठंडे वक्त में, और जो शाम की फीड है वो आपने 40% ऑफर करनी है, और दोपहर को आपने कुछ ऑफर नहीं करना। दोपहर को आपने सिर्फ इनको पानी जिसमें मल्टी विटामिन और मौसम के हिसाब से विटामिन सी या ग्लूकोज वगैरह आपने ऑफर करना होता है, वो आप ऑफर करेंगे। क्योंकि अगर आपने दोपहर को इनको फीड ऑफर की तो मुर्गियां क्या होगी कि हीट पकड़ेंगी, बॉडी में हीट आएगी, मुर्गियां पेंटिंग का अमल स्टार्ट कर देंगी, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देंगी और अल्टीमेटली इनकी गट हेल्थ के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। तो याद रखना है दोस्तों कि अप्रैल में अंडे बंद होना बीमारी नहीं बल्कि एक वार्निंग होती है। जो लोग समझ गए वो फायदे में और जो ना समझे वो मई में भी फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाए। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि कैसे हमारी 4 दिन वाली पुरानी मुर्गी स्लॉटर की हुई ज़बह की हुई मुर्गी अचानक से जिंदा होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे भी आज सुबह सुबह ही पता चला। तो चलिए उसके बारे में मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो दोस्तों उस मुर्गी के बारे में मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा कि जो हमारी अचानक से जिंदा होगी, वो उमैस बताएगा। उमैस बताओ वो क्या हुआ, कैसे जिंदा हुई? वो ना सपने में आ गई थी। ख्वाब कहते हैं। ख्वाब में आ गई थी। क्या हुआ था ख्वाब में? मैंने ख्वाब में देखा मुर्गी जिंदा हो गई थी और 2 मुर्गी वैसी ही थी और एक मुर्गी वो जो ऐसी ब्राउन जैसी है। हाँ 2 मुर्गियाँ जिंदा हुई थी या एक हुई थी? ऐसी जो आपने जिवा कराई थी। हाँ वो 2 ऐसी सेम थी। ठीक है। ब्राउन वाली वो। अच्छा उसके बाद क्या हुआ था? ग्रैनी आई थी और उसने ना मुर्गी को जिंदा कर दिया और मैं पकड़ के उसको इन मुर्गियों के पास छोड़ा। अच्छा। मुर्गियों ने उसको मार के फिर से खत्म कर दिया। ग्रैनी क्या चीज़ होती है? चुड़ैल होती है और उसकी एक गेम भी है। चुड़ैल होती है, उसकी गेम भी है? अच्छा ये कोई गेम वगैरह खेलता है उसमें कोई वो चुड़ैल होती है, उसका नाम ग्रैनी होता है। तो वो ग्रैनी इसके ख्वाब में आई और उसने वो जिंदा किया और उसके बाद आप मुर्गी को ऊपर लेके आए। ठीक है, ये दोस्तों इसने मुझे सुबह स्टोरी बताई कि इसकी जो मुर्गी है ना जिसको हमने ज़बह कर दिया था, जो कि बीमार थी, वो ज़िंदा होगी। ज़ाहिर है बच्चे हैं जो वो सोचते हैं दिन के वक्त रात को वही चीज़ें इनके लाशूर में आ जाती है। तो इस तरह करके हमारी जो है ना मुर्गी ज़िंदा हुई उमैस के थ्रू, और फिर जो है ना वो उसे छत के ऊपर लेके आया और छत पे बाकी मुर्गियों ने फिर उसे मार के फिर दोबारा उसे मार दिया। तो उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।